कल्पना कीजिए, आज से 5000 साल पहले एक ऐसी दुनिया जहां इंसानों ने अभी ठीक से पत्थर घिसना भी नहीं छोड़ा था। वहां भारत और पाकिस्तान की सरहदों पर फ्यूचरिस्टिक शहर खड़े हो रहे थे। एक ऐसी सभ्यता जहां की सड़कों पर आज की तरह ट्रैफिक का अनुशासन था, जहां के घरों में 2 मंजिलें थीं और जहां के लोगों के पास अपना एक गुप्त कोड था। इसे हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। एक ऐसा साम्राज्य जो मिस्र के पिरामिडों से भी बड़ा था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यहाँ न तो कोई विशाल महल मिला, न ही किसी राजा की मूर्ति। तो फिर इस विशाल साम्राज्य को चला कौन रहा था? क्या ये दुनिया का सबसे पहला लोकतंत्र था या फिर कुछ और? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये सिर्फ नाम नहीं बल्कि इंजीनियरिंग के अजूबे थे। आज हम स्मार्ट सिटीज की बात करते हैं, लेकिन इन लोगों ने इसे हजारों साल पहले सच कर दिखाया था। यहाँ की सड़कें एकदम सीधी थी, जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थी। घरों की ईंटों का साइज भी एक जैसा था, जैसे किसी फैक्ट्री में बना हो। और उनका ड्रेनेज सिस्टम लाजवाब। हर घर से निकलने वाली नाली मुख्य सड़क की बड़ी नाली से जुड़ी थी, और वो भी पूरी तरह ढकी हुई। सफाई का तैसा जुनून कि हर मोड़ पर कूड़ेदान और मैन होल बनाए गए थे। जरा सोचिए, उस दौर में जब दुनिया गंदगी में जी रही थी, ये लोग हाइजीन के मामले में हमसे भी आगे थे। ये लोग सिर्फ इंजीनियर नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े व्यापारी भी थे। लोथल में उन्होंने दुनिया का पहला डॉक या बंदरगाह बनाया था। यहाँ के बने गहने और मोहरे आज के इराक यानी मेसोपोटामिया की खुदाई में भी मिली है। यानी इनका व्यापार समंदर पार तक फैला था। लेकिन यहाँ एक सबसे बड़ी पहेली आती है। इनकी मोहरे सील्स, इन पर जानवरों के चित्र और कुछ अजीब से अक्षर बने हैं। इसे इंडस स्क्रिप्ट कहते हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने अपनी पूरी जान लगा दी, लेकिन आज तक कोई इस कोड को डिकोड नहीं कर पाया। क्या ये कोई व्यापारिक रसीद थी या फिर उनके भगवानों का संदेश? जब तक ये लिपि नहीं पढ़ी जाती, सिंधु घाटी का असली सच मिट्टी में ही दफन रहेगा। मोहनजोदड़ो के बीचों बीच मिला ग्रेट बाथ, एक विशाल स्विमिंग पूल जैसा ढांचा, जिसे वाटरप्रूफ बनाने के लिए बिटुमेन यानी प्राकृतिक कोलतार का इस्तेमाल किया गया था। ये किसी धार्मिक अनुष्ठान के लिए था या सामूहिक स्नान के लिए, इसका जवाब भी किसी के पास नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ के लोग युद्ध से नफरत करते थे। हजारों साल की खुदाई में यहाँ कोई तलवार, ढाल या बड़े हथियार नहीं मिले। यहाँ मिली डांसिंग गर्ल की कांसी मूर्ति और टेराकोटा के खिलौने बताते हैं कि ये समाज शांति प्रिय, कला प्रेमी और खुश मिजाज था। यहाँ बच्चे मिट्टी की बैलगाड़ियों से खेलते थे और औरतें हाथी दांत के गहने पहनती थी। फिर 1900 ईसा पूर्व के आसपास ये चमकती हुई सभ्यता अचानक बुझने लगी। लोग शहर छोड़कर भागने लगे। लेकिन क्यों? कुछ कहते हैं कि सरस्वती नदी सूख गई, कुछ का मानना है कि सिंधु नदी में इतनी भयानक बाढ़ आई कि सब कुछ बह गया। कुछ थ्योरीज तो ये भी कहती है कि बाहर से आए हमलावरों ने सब तहस नहस कर दिया। हड़प्पा की गलियां आज खामोश है, लेकिन वो हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है। प्रकृति के साथ खिलवाड़ और जलवायु परिवर्तन बड़े बड़े साम्राज्यों को मिट्टी में मिला सकता है। सिंधु घाटी मर चुकी है, लेकिन उसकी विरासत हमारे खून में आज भी जिंदा है। क्या हम कभी उनके छोड़े हुए निशानों को पूरी तरह समझ पाएंगे या फिर ये राज हमेशा के लिए दफन ही रहेगा? अगली बार जब आप किसी पुरानी ईंट को देखें तो सोचिएगा जरूर, शायद वो भी किसी ऐसी ही महान कहानी का हिस्सा रही हो। आपको क्या लगता है, उनके गायब होने की असली वजह क्या थी? कमेंट्स में अपनी राय दें।